वचन कहता है कि इस पृथ्वी के ऊपर जब मनुष्य कोई भी काम करता है तो वो चौकसी करके करता है, बहुत ज्यादा ध्यान लगा के काम को करता है। और परमेश्वर ने कहा यदि चौकसी करके ध्यान लगा के किसी भी काम को करोगे तो वो सफल होगा। यस। और परमेश्वर ने कहा कि जब तू कोई भी काम करे, तू डॉक्टर बनना चाहता है, तू पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके तू बन जाएगा। तू वकील बनना चाहता है, तू LLB का कोर्स करेगा, मेहनत करेगा, डट के पढ़ाई करेगा तो तू वकील बन जाएगा। यस। तुझे इस दुनिया का कुछ भी बड़े से बड़ा ओहदा चाहिए, तू मेहनत करेगा, तू कुछ भी करेगा, मन लगा के करेगा तो वो तुझे प्राप्त हो जाएगा। यस। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि एक हिस्सा इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा है, एक हिस्सा ऐसा है जिसके लिए कुछ स्पेशल गुण, क्वालिटी तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तभी वो हिस्से तुम्हारी जिंदगी के ऊपर पूरे हो सकते। हालेलुया। वो हिस्सा कौन सा है जिसके लिए इतना ज्यादा आपको सावधान होने की जरूरत है कि ना तो वो मेहनत करने से मिलेगा, ना तो वो दिमाग लगाने से मिलेगा, ना तो वो बहुत ज्यादा टैलेंट होने से मिलेगा। Yes. वो कौन सा हिस्सा है? वो हिस्सा है आध्यात्मिक हिस्सा, वो हिस्सा है परमेश्वर का हिस्सा, वो हिस्सा है परमार्थ का हिस्सा। यस। और जब आज आप परमार्थ को लेने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए, परमेश्वर को ढूंढने के लिए आए हो, तो यहां पर बुद्धि नहीं चलनी, यहां पे दिमाग का काम नहीं है, यहां पे चालाकियों का काम नहीं है, यहां पे टैलेंट का काम नहीं है। परमेश्वर ने कहा साफ मन वाला व्यक्ति, वही व्यक्ति जिसका हृदय साफ है, वही मुझे प्राप्त करने पाएगा इस पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। 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 इसलिए अब जब आप परमार्थ को ढूंढने के लिए, प्रभु को ढूंढने के लिए आप आए हो, तो अब आपने क्या करना है? संसार का दिमाग परमेश्वर के सामने नहीं लगाना है, संसार की बुद्धि परमेश्वर के सामने नहीं लगानी है। अगर परमेश्वर से कुछ लेने के लिए आए हो तो परमेश्वर की विधि को जानना सबसे पहले जरूरी है कि आखिर वो परमेश्वर देता कैसे है, आखिर वो परमेश्वर कैसे हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर हैं इस दुनिया के ऊपर, लेकिन क्या हर एक की प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं? क्या हर एक वो व्यक्ति जो ईश्वर की तलाश कर रहा है, क्या वो प्राप्त कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। कारण क्या है? क्योंकि कोई व्यक्ति संसार की बुद्धियां लगाकर, दिमाग लगा के ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, उसकी शक्ति को पाना चाहता है। लेकिन ईश्वर तो आध्यात्मिक है, ईश्वर तो पवित्र है, और वो पवित्रताई से ही प्राप्त होगा। उसकी सबसे उत्तम शक्ति पवित्र आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर तब तुम्हें मिलेगी जब तुम गलतियां नहीं करोगे इस पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। 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 क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आखिर मनुष्य सारा कुछ डॉक्टर बनने के बाद भी वो सपना देखता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। किसी का सपना है कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो मैं सब कुछ सही हो जाएगा मेरा। और लेकिन जिसके पास पहले से सरकारी नौकरी है वो भी दुखी है, जो डॉक्टर बन गया है वो भी दुखी है, जो बनना चाहता है वो भी दुखी है। तो आखिर ऐसे कौन से हिस्से हैं जो मनुष्य को आज भी अधूरा रखा हुआ है, आज भी उसको टूटापन है उसके अंदर, आज भी उसका मन बेचैन है? आखिर हिस्सा कौन सा है? आखिर छूट क्या गया है? आखिर कौन सी चीजें हैं जो हमारी आंखों से ओझल है और हमें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर क्या कारण है कि सारा कुछ तो बढ़िया है लेकिन फिर भी मैं बेचैन क्यों, फिर भी मेरे अंदर टूटापन क्यों है, फिर भी मेरे अंदर अधूरापन क्यों है? यस। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम डॉक्टर तो बन गए, इस संसार की सबसे बड़ी ऊंची पदवियां तो तुमने प्राप्त कर ली, तुम गिरजा भी इसलिए 25 साल से आ रहे हो ताकि तुम्हें कोई आशीष चाहिए थी, आशीष तो तुम्हें मिल गई, लेकिन अब फिर उदास क्यों हो? क्योंकि जो तुम्हें चाहिए तुम जानते नहीं हो वो क्या है। यस।
आखिर क्यों? ऐसे मनुष्य के जख्म है अंदर जो कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को नहीं बता सकता। यस। मनुष्य के अंदर ऐसे जख्म है जो अपने पति से नहीं शेयर किए जा सकते। यस। और वो हमेशा ये कंप्लेन करता रहता है, आखिर मुझे दुनिया में कोई समझता क्यों नहीं है? आखिर कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है जहां पे मैं अपना दुख रो सकूं? जहां पर भी दुख रोता हूं तो वहां पर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां? यस। तो जो तुम यहां पे आए हो ढूंढते हुए, तुम सबसे सटीक जगह पहुंच गए हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तुम्हें यहां पर तुम्हारे हर एक सवालों के उत्तर परमेश्वर देगा। यस। तुम्हें हर एक बातों की ऊपर पकड़ करना आ जाएगा कि आखिर कुछ हिस्से थे मेरी जिंदगी के अंदर जो अभी भी अधूरे में थे, जो मैं समझ नहीं पा रहा था, जिसके ऊपर पकड़ नहीं कर पा रहा था। यस। इसलिए मेरा जीवन सारा कुछ बढ़िया होने के बाद भी टूटापन था। परमेश्वर के पवित्र वचन रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसकी 26 आयत से आपको सारे सवालों के उत्तर परमेश्वर ने इस वचन के जरिए दे दिए। हम पढ़ेंगे उस आयत को और गहरे से सुनेंगे, बड़ी गौर से ध्यान से सुनना। रोमियो अध्याय 8 आयत 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ओ हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने सुना? यस। लिखा आत्मा तुम्हारी दुर्बलताओं में क्या करता है? सहायता करता है। सहायता करता है। यस। कौन सा आत्मा? वो ईश्वर का आत्मा यस। जो इस पूरी पृथ्वी के ऊपर है, जिसकी सब तलाश कर रहे हैं कि वो शक्ति कौन सी है। यस। आज बहुत ज्यादा चमत्कारों की बात हो रही है कि क्या सच में चमत्कार संभव है? क्या ऐसे चमत्कार होते हैं? क्या हीलिंग होती है? क्या आजादी होती है? तो वो अनजान है, आध्यात्मिक नहीं है, उनका दिमाग बहुत छोटा है और वो छोटी सी उनकी दुनिया है और उस ब्रह्मांड को वो नहीं समझ सकते जिस ब्रह्मांड को सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। अगर आप पूरे ब्रह्मांड को अच्छे से स्टडी करोगे, अगर आप साइंस को अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको समझ आएगा कि ये पूरी दुनिया चमत्कार से भरी हुई है। यस। पवित्र वचन कहता है कि इस पृथ्वी का सबसे पहला मनुष्य उसने मिट्टी से बनाया और मिट्टी से पुतला बना के उसको ऐसे उठाया और उसके अंदर फूंका और लिखा जैसे ही फूंका तो वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। लिखा उसने पेड़ पौधे झरने तालाब नाले ओ बड़े बड़े पंछी और बड़े जानवर उसने बनाए। तो जब चमत्कार की बात आती है, अगर हीलिंग की बात आती है, तो लोग आश्चर्य क्यों करने लग जाते हैं? आश्चर्य इसलिए करते हैं क्योंकि अध्यात्म की शक्ति, परमेश्वर की शक्ति उनकी समझ से बहुत परे है। अरे वो ईश्वर अगर पुतले में जान डाल सकता है तो वो खराब किडनियां क्यों नहीं सही कर सकता भाई? है भाई, वो सारा कुछ कर सकता है, लेकिन कारण क्या है? तुम अधूरे क्यों हो? तुम उस ईश्वर की शक्ति से कुछ क्यों नहीं ले पा रहे हो? कारण है कि तुमने ईश्वर को समझने के लिए भी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है। यस। तुम उस संसार की आंखों से देखना चाहते हो, जबकि उस संसार की आंखों से ईश्वर कदाचित दिखाई ही नहीं देगा। यस। उस संसार की बातों से ईश्वर कहीं परे है। क्या संसार की दिमाग से भी परमार्थ को, ईश्वर को पाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं।
यस। मैंने आपको बताया कि इस पृथ्वी को जब परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य को बनाया, तो इसलिए नहीं बनाया था कि वो सदा तड़पता रहे, वो सदा बिलखता रहे, वो सदा छोटी छोटी बातों के लिए तरसे। नहीं, उसने मनुष्य को बनाया था अपने जैसा 100% परफेक्ट, यस, 100% होलीनेस से भरा हुआ। कोई छल कपट उसके अंदर नहीं था, कोई दिमागी खेल उसके अंदर नहीं था। और यहां तो क्या है, हर एक छोटे हिस्से के लिए तुम दिमाग लगा रहे हो। कारण क्या है कि तुम उस शक्ति से अनजान हो जो इस पृथ्वी की सबसे सुपीरियर शक्ति है, जो इस पृथ्वी की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके बारे में पवित्र वचन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, फिर से पढ़िएगा उसको। रोमियो अध्याय 8 आयत 26, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। देखो क्या लिखा है, अगर तुम दुर्बल हो, अगर तुमसे रिश्ते नहीं संभलते, अगर तुम्हारा शरीर नहीं तुमसे संभलता, अगर तुम दुर्बल हो अपने बुद्धि में, अगर तुम दुर्बल हो अपने किसी भी हिस्से में, तो आत्मा, इस दुनिया का सबसे पवित्र आत्मा, वो तुम्हारी सहायता करता है। हालेलुया। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? लिखा वो आत्मा सहायता करता है। और वो सहायता क्यों करता है? क्योंकि वो उसने रचा है तुम्हें, उसने बनाया है तुम्हें। यस। और वो तुम्हें बिलखता हुआ, तड़पता हुआ नहीं देखना चाहता। इसलिए जब भी कभी तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, जब तुम्हें कोई नहीं समझ पा रहा होता है, तुम अकेले में आहें भरते हो और चिल्लाते हो कि हे ईश्वर, मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया कि तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है। यस। आप सबसे पहले आवाज किसको लगाते हो? ऊपर देख के आवाज लगाते हो। यस। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि वो ईश्वर जिसने तुम्हें उत्तर देना है, जिसने सारा कुछ कंट्रोल करना है, वो परमेश्वर आज से 2025 साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर आया। यस। और उसने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी। और जब मुर्दों में से जी उठा तो उसने जाते जाते एक वचन कहा कि मैं अब जा रहा हूं, लेकिन मैं आया इसलिए था ताकि मैं सदा तुम्हारे साथ रह सकूं। इसलिए अब मैं शारीरिक तौर पे तो जा रहा हूं स्वर्ग, लेकिन मैं पवित्र आत्मा जी को, इस पृथ्वी की सबसे बड़ी शक्ति को मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया। और लिखा वही आत्मा, वही पवित्र आत्मा जी क्या करता है जो हमने कुरंथियों में पढ़ा, क्या कि जब आत्मा का प्रकाश आता है तो तुम्हें लाभ मिलता है। हालेलुया। पवित्र वचन में लिखा जब परमेश्वर की शक्ति एक बार तुमने इस पृथ्वी के ऊपर पा ली तो लिखा अपने आप तुम संपूर्ण हो जाओगे, अपने आप पूर्ण कर दिए जाओगे, फिर 100% परफेक्ट लाइफ तुम्हारा हिस्सा बन जाएगा। हालेलुया। लेकिन कारण क्या है? इस पृथ्वी की सबसे बड़ी शक्ति को पाना, इस पृथ्वी के ऊपर ईश्वर को प्राप्त करना, यह कोई चैलेंज से कम नहीं है भाई साहब। यस। यह कोई चैलेंज से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो शक्ति, वो पवित्र आत्मा, लिखा वन साइडेड है। यस। वो केवल एक ही का पक्ष लेता है। किसका? प्रभु यीशु मसीह का पक्ष लेता है वो खाली। हालेलुया। वो शक्ति रोने गाने से नहीं मिलेगी। यस। वो शक्ति परिस्थितियां देखकर तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी कि तुम बहुत दुखी हो तो ईश्वर तुम्हारे पास आ जाएगा। यस। इसलिए लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा, हॉस्पिटलों में बड़े बीमार पड़े हैं, उनको क्यों नहीं कोई चंगा कर जाता? तो उसका आंसर क्या है? सुन लो। लिखा जिस जो शक्ति इस पृथ्वी के ऊपर चंगाई करती है, या तुम्हारे परिवार को सही करती है, या तुम्हें आजाद करती है, तुम्हें
तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करती है, तुम्हें शांति देती है, वो ईश्वरीय शक्ति लिखा केवल एक ही पक्ष में रहती है। किसके? लिखा वो वन साइडेड है। किसके? परमेश्वर के पक्ष में रहती है बस। हालेलुया। इसलिए सिर्फ गिरजा जाने से या अपनी बुद्धि लगा के या अपना दिमाग लगा के तिगड़म बाजियां करके चालाकियां चल के छल कपट करके उस शक्ति से कुछ नहीं कराया जा सकता। यस। कि तुम ईश्वर को 100 रुपए दे दोगे तो तुम्हारे लिए वो कूदता फांदता हुआ आ जाएगा कि अच्छा तूने 100 रुपए दान दिया तो मैं तेरे पास आ जाता हूं, अच्छा तूने 500 दिया है तो मैं तेरे तरफ ज्यादा हूं। क्या ईश्वर 100 रुपए वाला होगा? क्या वो 500 रुपए वाला ईश्वर है? नहीं। लिखा वो वन साइडेड है और वो सदा एक ही का पक्ष लेता है, ईश्वर का पक्ष लेता है, और वो उसी के लिए काम करेगा जो ईश्वर के पक्ष में खड़ा है। और वो कौन है, कौन मनुष्य है जो ईश्वर का पक्षधारी है? वो कौन मनुष्य है जो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, उस शक्ति को पा सकता है? वही जो ईश्वर की आज्ञाओं पे चलता है, जो प्रभु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। शायद आपको समझ नहीं आई मेरी बात। यीशु मसीह के पास आकर अपने दुख रोने से यीशु मसीह तुम्हें चंगा करेगा ये भूल जाओ, यस। या तुम्हें कामयाबियां दे देगा, नहीं होना ऐसा। यस। अगर तुम्हें 100% सदा का छुटकारा, परमेश्वर ने कहा कि मैं सदा का छुटकारा देके जा रहा हूं तुम्हें इस पृथ्वी के ऊपर, लेकिन वो सदा का छुटकारा मिलता किसको है? यस। आज आप देखोगे कि हर दुनिया में प्रार्थनाएं लोग कर रहे हैं कि मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। परमेश्वर, मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे बड़े कर्जे हैं, मेरी जिंदगी में बड़ा दुख है। हर बात पे, छोटी बात पे हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन पवित्र वचन आगे क्या बोल रहा है? पढ़िएगा जरा इसको। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा तुम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। लो, यस। सारी दुनिया लाखों वर्षों से प्रार्थना कर रही है, लेकिन पवित्र वचन बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें पता ही नहीं है कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। यस। तो पिछले सप्ताह 3 महीनों से मैं आपको ये बात को समझा रहा हूं, इस बात को हम सीख रहे हैं मिलके कि आखिर प्रार्थना होती क्या है। यस। आखिर प्रार्थना है क्या? क्या बहुत अच्छे शब्द बोलना प्रार्थना है? क्या बड़ी भक्ति से खड़े रहना प्रार्थना है? क्या बहुत सुंदर वस्त्र पहन लेना क्या प्रार्थना है? क्या चोगा पहन लेना प्रार्थना है? प्रार्थना आखिर है क्या? प्रार्थना बोलते किसको है? क्या हाथों को उठा के प्रार्थना करते हैं तो क्या वो प्रार्थना है? या मैं 40 रोजे में रखता हूं वो प्रार्थना है? एक व्यक्ति 25 साल से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो आज भी दुखी है। ये कैसे संभव है? यस। अगर कोई व्यक्ति 25 साल से ईश्वर की साधना कर रहा है, ईश्वर को पुकार रहा है, लेकिन आज भी वो व्यक्ति क्या है? आज भी वो व्यक्ति बीमार है, आज भी वो व्यक्ति कर्जों में, ये कैसे संभव है? यस। इसका मतलब है कि कुछ सयानों से, कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों से कुछ ना कुछ चूक गया जो तुम्हें बता नहीं पाए कि आखिर प्रार्थना है क्या। यस। प्रार्थना अच्छे शब्दों को बोलना नहीं है। लिखा प्रार्थना क्या है?
जब तुम यीशु मसीह के उस परमार्थ के चरित्र में आ जाते हो पूरी रीति के साथ। यस, लिखा वो आत्मा का प्रकाश जब तुम्हारे अंदर आएगा, लिखा गॉड इज लाइट विच इज एक्सट्रीमली डेलिकेट। क्या लिखा? जो प्रकाश है परमेश्वर का अत्यंत नाजुक है। यस, जिस शक्ति की बात हम कर रहे हैं, लिखा उसको अपने पक्ष में लेने के लिए तुम्हें एक ही उपाय है कि तुम्हें गलतियां छोड़नी पड़ेंगी। यस, तुम्हें गुनाह छोड़ने पड़ेंगे। यस, अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र वचन के अंदर कि व्यभिचार मत करना, और अगर तुम 25 साल से गिरजा जा रहे हो लेकिन व्यभिचार नहीं छोड़ा, तुम 25 साल से जा रहे हो लेकिन गालियां देनी नहीं छोड़ी, तो ईश्वर तुम्हें नहीं जानते। यस, और जो तुम कर रहे हो वो सिर्फ चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, लेकिन उन प्रार्थनाओं का कोई मतलब नहीं है। यस, क्योंकि प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है वो पवित्रताई से भरा हुआ जीवन, वो परमार्थी जीवन जिससे हर एक व्यक्ति क्या है? दूर है। यस, अब प्रार्थना तो कर रहे हो, लगातार प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो? साथ साथ में पाप भी कर रहे हो, साथ साथ में गंदे काम भी। अपनी पत्नी को ही नीचा दिखा रहे हो, अपने पति को ही नीचा दिखा रहे हो, तो क्या ये प्रार्थनाओं का कोई मतलब है? नहीं। तुम कहते हो कि अच्छा मैं प्रार्थना करता हूं, ईश्वर मेरे अंदर है, और यहीं चौराहे पे जाते हुए 10 गालियां निकालोगे। क्या ईश्वर तुम्हारे अंदर है तो तुम गालियां दे सकते हो? असंभव है। यस, ईश्वर की शक्ति किसके पक्ष में आएगी? लिखा वो जो चूकेगा नहीं अपनी जिंदगी के अंदर, जो गलतियां नहीं करेगा अपने अंदर। बाकी आधे घंटे की प्रार्थना भी वो रिजल्ट लेके आएगी तुम्हारी जिंदगी के अंदर जो तुम्हारी सोच से परे है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग आध्यात्मिक नहीं है, लोग ईश्वर से भी अपना काम निकलवाना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। यस, क्यों? क्योंकि उसकी आज्ञाएं माननी कठिन है। व्यभिचार छोड़ना आसान नहीं है। 25 साल से जो व्यभिचार की लतों में है उसको छोड़ना आसान नहीं है। अच्छा, मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, अगर किसी को कैंसर है तो उसके पीछे का कारण क्या है? अगर किसी व्यक्ति की किडनियां खराब हो रही हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है? अगर तुम बार बार बीमार पड़ते हो तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का एक ही कारण है, असफलताओं का एक ही कारण है, बीमारियों का एक ही कारण है, वो हमारा खुद का पाप है जो घूम के हमारे सामने आके खड़े हो जाता है। यस, क्या ईश्वर ने तुम्हें दंडित किया है? बिल्कुल नहीं। ये खुद का पाप है जो निकल के हमारे सामने आता है। यस, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए पता क्या लिखा पवित्र वचन में? कि एक मसीहा आएगा जो उनके लोगों का उनके पापों से छुटकारा करेगा। ये नहीं लिखा कि वो सिर्फ चंगाई देगा, वो किडनियां ठीक करेगा, वो ये करेगा। अरे तुमने यीशु मसीह को डेरा समझा हुआ है कि जिन समझा हुआ है कि तुम आओगे, रगड़ोगे, चंगा होके चले जाओगे? वो ईश्वर है और वो तब प्राप्त होगा, वो तब तुम्हें मिलेगा। चंगाई तो बहुत छोटा हिस्सा है बेटा, बहुत छोटा। वो इससे कहीं विशाल परमेश्वर है। यस, वो इससे कहीं बड़ा ईश्वर है। वो तुम्हारी जिंदगी आने वाली 7 पीढ़ियों को इतना देने की ताकत रखता है कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठ के आराम से खाएंगी। यस, आराम से मैं तुम्हें बता रहा हूं। लेकिन क्या है? तुमने एक बार अपने जीवन में उस ईश्वर को पाना है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा टारगेट है। हालेलुया। उस
उस ईश्वर के साथ रिश्ता कैसे बनाया जा सकता है? प्रार्थना कौन कर सकता है? लिखा तुम्हें प्रार्थना नहीं करनी आती। प्रार्थना कोई व्यक्ति कैसे करता है? जैसे जिसके हालात है वैसी प्रार्थना करता है। अगर आज बहुत खुश है तो खुशी से प्रार्थना करता है, बहुत दुखी है तो रो के प्रार्थना करता है। लेकिन प्रार्थना का मीनिंग परिस्थितियों से नहीं है। प्रार्थना का मतलब एक सादे जीवन से है, जो पाप से आजादी होकर पाप ना करने का निर्णय ले चुका है, गलतियां ना करने का निर्णय ले चुका है, पाप, गुनाह, गलतियां किसी भी रीति से ना करने का निर्णय लिया है जिसने। और फिर जब वो घुटने टेक के परमेश्वर के सामने हाथ उठाता है और बोलता है कि ईश्वर, प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं इस पृथ्वी के हर एक उलझनों से बाहर आकर तुझे खोजने आया हूं। लिखा, तुम उसको ढूंढोगे वो तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। हालेलुया। पूरे पवित्र वचन को, बाइबल को निकाल के पढ़ो। चंगाइयां, छुटकारे इसलिए हैं ताकि तुम्हें आजाद किया जाए गुनाहों के बंधन से। यस। कि तुझे 500 रुपए कमाने के लिए अगर दिन रात चोरी करनी पड़ रही है, इसका मतलब तू अच्छे से समझ नहीं पाया इस पृथ्वी को। यस। तुझसे अपनी पत्नी सेटल नहीं हो रही, तू दुनिया जीतने निकला है। इसका मतलब कुछ है जो तू पकड़ नहीं कर पा रहा। वो क्या है? वो हिस्सा यही है, वो हिस्सा आध्यात्मिक है। और जब तक मनुष्य आध्यात्मिक नहीं समझ जाता, वो दर दर की ठोकरें खाता रहेगा, चाहे वो कितना भी क्वालिटी पीपल क्यों ना हो, कितना भी चालाक क्यों ना हो। चालाक भी मात खाएंगे, बुद्धिमान भी मात खाएंगे, और मूर्ख तो मात खा ही रहे। यस। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो जब आज आप परमेश्वर के खोजी बन के आए हो कि खोजना है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो मिलेगा कैसे। वो मिलेगा जब आप अपनी जिंदगी में ये फैसला लोगे कि 100% मैं सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखूंगा कि मैं कोई गलतियां ना करूं बस। हालेलुया। तब अपने आप उस ईश्वर से रिश्ता बन जाएगा बेटा, अपने आप। यस। लिखा, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा तुम्हारे अंदर। यस। You don't have to locate him. Yes. आपको उसको खोजना नहीं पड़ेगा। He will connect you. Yes. अपने आप वो कनेक्ट कर लेगा तुम्हें। हालेलुया। सपने में आके बताएगा तुम्हें कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरी प्रिय बेटी है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। लेकिन अभी सपनों में कौन आता है? गंदे व्यभिचार के सपने, लड़ाइयों के सपने। क्यों? क्योंकि उसी से तो घिरे हुए हम। यस। अरे हमारे बात समझ आवत हो कि नहीं आवत हो? केकरा केकरा के समझ आवत हो? हाँ? सब कोई के। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? सहमत हो कि नहीं हो? बताओ भाई। यस। हालेलुया। हालेलुया। वो ईश्वर क्या दिमाग लगाने से मिलेगा? जब भी तुम जाते हो तुम्हें फॉर्मूले दे दिए जाते हैं। यस। फॉर्मूले, जाओ 2.5 घंटे प्रार्थना करना, ऐसे करना, वैसे करना, तो चमत्कार होने लग जाएगा, देखना। मैं तुम्हें बोल रहा हूं कुछ नहीं होना। यस। अच्छा, क्या तुमने एक बात नोटिस की? बड़े गौर से सुनना जो मैं अभी बता रहा हूं। जब से सच्चाई का प्रचार किया हमने, थोड़ी थोड़ी भीड़ कम हो रही है। क्या आपने देखा? सुनने वाले कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सच्चाई पचानी मुश्किल है। यस। मुश्किल है भाई, उस लंबे टाइम से पड़े व्यभिचार को अपने अंदर से निकालना। यस। उस जहर को अपने अंदर से निकालना जो बरसों से है, जिसको इतने लंबे टाइम से बांधे रखा है।
लेकिन मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, उसको छोड़ने में समय लग सकता है, लेकिन वो परमेश्वर भी बड़ा हृदय लेके तुम्हारे सामने खड़ा है। उसको पता है मैं तुम्हें क्या बोलता हूं। तुम कोशिश की तुमने और नहीं हो पाया, तुम फेल हो गए। तुमने फिर कोशिश की, तुमने झूठ बोलना छोड़ने की कोशिश की, नहीं होया, फिर कहीं ना कहीं झूठ बोला गया। तुमने व्यभिचार से निकलने का फैसला लिया, नहीं हुआ, तुमने फिर कोशिश की। तुम कोशिश करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, एक दिन आ जाएगा तुम निकल आओगे, सच में निकल आओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ईश्वर तुम्हें वहीं पे खड़ा हुआ मिलेगा। क्यों? एक बड़ा हृदय लेके, कि उसको पता है कि मेरा बेटा मेहनत कर रहा है, मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए मेहनत कर रहा है, मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए, मेरा संत, मेरा अगुआ, मेरा पास्टर, ओ मेरा जाजक मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। यस। उसको पता है कि तुम कोशिश कर रहे हो। यस। जो ईश्वर के पीछे जाना चाहता है, उसको प्रार्थनाएं कैसे करनी है, समझ आया कि नहीं आया? गलतियां नहीं करनी। यस। कोई व्यक्ति ईश्वर की खोज में निकला है, वो शांत होता जाता है, वो और एग्रेसिव नहीं होता। तुम गिरजा आए हो और यहां से जाके पहले उसको अच्छे से बेइज्जत करोगे जो घर में बैठा है, तो जो यीशु मसीह यहां से लेकर गए, तो उसको ये बोलोगे कि यीशु मसीह 2 मिनट रुक जा, खाली इसको मैं सेट कर लूं एक बार। तब यीशु मसीह कहां गया भाई? परमेश्वर ने कहा, वो प्रकाश जिसको तुम अपने अंदर रखना चाहते हो, तुम गलती नहीं कर सकते। यस। तुम्हें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी उसको अपने अंदर रखने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अत्यंत नाजुक है और आसानी से टूट जाने वाला हिस्सा है। यस। परमेश्वर ने कहा, मेरा वचन जब अच्छी भूमि पर बोया जाता है, वो 100 गुना फल लेके आता है। कौन है वो अच्छी भूमि? कौन है वो? पहले जैसा आदम, जो अदन की वाटिका में था, जिसके अंदर कोई छल नहीं था, जिसके अंदर कोई कपट नहीं था, कोई दिमागी खेल नहीं था, कोई चालाकियां नहीं थी, जिसके अंदर 100% प्योर आदम। यस। तो होता क्या था? जब वो प्योरिटी में था, परमेश्वर उससे बात करने के लिए आता था। वो बताता था परमेश्वर को, परमेश्वर ये जो तूने पेड़ पौधे बनाए ये बहुत सुंदर है, ये जो फल बनाए तूने बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूं। जब तुम अंदर से क्लीन हो जाओगे, तुम खुश रहोगे सदा। हालेलुया। तुम सदा खुशियां आएंगी तुम्हारे जीवन पे, सदा खुशियां खुशियां खुशियां। एक व्यक्ति 50 साल का हो गया है, 70 साल का हो गया, लेकिन व्यभिचार से बाहर नहीं आ पाया, और वो अपने आप को मसीही बोलता है, वो अपने आप को परमार्थी बोलता है। ये कैसा परमार्थी है? ये कैसा परमार्थी है जो 500 रुपए के लिए कुछ भी किसी की भी ऐसी तैसी फेर सकता है? यस। आज तक अपनी पत्नी का ऑनर नहीं कर पाया। ये कैसा परमार्थी है बताओ भाई? यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरा अनुयायी है वो मुझसे बड़े चमत्कारों को करेगा। नहीं बोला यीशु मसीह ने? यस। है? बोला कि नहीं बोला? लेकिन कब करेगा? हजारों लोग यीशु मसीह के अनुयायी हैं, क्या वो कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, क्योंकि यीशु मसीह का अनुयायी होने के लिए सिर्फ गिरजा जाना मैटर नहीं करता। यस। तुम यीशु मसीह के जैसे बन पाए 25 साल में कि नहीं बन पाए, यही मायने है।
और यीशु मसीह भाई साहब गालियां नहीं देता, यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता। यीशु मसीह लिखा निष्कलंक निर्दोष पवित्र है। क्या आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यस। आपकी लड़ाई सबसे पहले आपके खुद से है, और अगर फैसला नहीं ले पा रहे तो फिर जो तुम्हें चाहिए, जिस मंजिल को पाने के लिए तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें और 500 साल लग सकते हैं करीबन करीब। यस। जो बीमार हॉस्पिटलों में पड़े हैं, मैं कहता हूं उनको मेरी प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं है। वो खड़े होकर उस ईश्वर के सामने बोले कि मैंने जितने गुनाह किए मैं उनको छोड़ता हूं, और आज से मैं अभी इसी वक्त से पवित्र जीवन जीऊंगा। तो वो परमेश्वर जिसने उसके शरीर को बनाया, वो नई किडनियां लगा देगा ऑन द स्पॉट ही। हालेलुया। मैं भी बीमार था, अनजान था परमेश्वर से। संसार में भोग विलास की जिंदगी हम जीते थे। मेरे पास बिजनेस था, मैं और मेरे आत्मिक पिता लंबे टाइम से हम लोग बिजनेस करते थे, और ऐसी कुछ भी नहीं था जो हमारे पास नहीं था, सब कुछ। लेकिन जब मैं बीमार हुआ, मरने वाला था, तो वो ईश्वर का वचन मेरे तक पहुंचा, और मैंने कहा मैं मरने वाला हूं, अगर मैं जीवित रहा और अगर नया जीवन तू मुझे देता है तो मैं तेरी सेवा करूंगा और तेरे बारे में लोगों को बताऊंगा। आपको पता है क्या हुआ? उसी रात को प्रभु यीशु मसीह 3 लोग मेरे कैबिन के अंदर आए, हॉस्पिटल की बात है, और एक व्यक्ति जिसने लंबा चोगा पहना था, जिसके लंबे बाल थे, लाल कलर का सरोफा लिया, उसका चेहरा तेजोमय था। और जब वो आया, उसने मुझे बोला कि चिंता मत कर, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। हालेलुया। और मैंने उसको पूछा कौन हो आप? उसने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह हूं। और मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम भी नहीं जानता था उस टाइम। और जब मैं सुबह उठा, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। जो 3 महीने से मैं बीमार था, 3 महीने से खाना नहीं खा पा रहा था, उस यीशु मसीह को देखते ही वो ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, उसमें प्रकाश इतना है, उसका तेज इतना है, अपने आप रिस्टोर कर देगा तुम्हें। यस। एक बार अगर वो प्रकाश तुम्हारे अंदर आ गया, तुम कभी नहीं सोचोगे, तुम्हारे अंदर ही नहीं आना कभी। यस। क्या समझ आ रही है बात? यस। इसलिए सिर्फ चंगाई नहीं, अगर किडनियां ठीक कर दी तो लंग्स भी हैं, अगर लंग्स ठीक कर दे तो हृदय भी है, और अगर सारा शरीर सही कर दिया तो रिश्ते कैसे ठीक करोगे? अगर रिश्ते ठीक कर दिया तो फाइनेंशियली स्टेबल कैसे होवोगे? परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सदा का छुटकारा दूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यस। मेरा पवित्र आत्मा जब तुम पालोगे, लिखा वो तुम्हारे प्रभावों को बदल देगा, वो तुम्हारे सिस्टम को बदल देगा, वो कंट्रोल करेगा तुम्हारे हर एक हिस्से के ऊपर। हालेलुया। तो आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यस। इस पृथ्वी के ऊपर ईश्वर की भक्ति का जो रस है, वो दुनिया का कोई मदिरा नहीं दे सकता। यस। ईश्वर की भक्ति का जो मिठास है,
दुनिया का कोई मीठा, कोई रसगुल्ला उसका कंपैरिजन नहीं कर सकता। यस। वो रस अगर तुम्हें मिल गया, फिर तुम्हें नहीं फर्क पड़ना कि बाहर क्या चल रहा है। तुम्हें एक ही चीज पता रहेगी, मेरे अंदर वाह परमेश्वर, तू इतना बढ़िया है, तू इतना उत्तम है, तू इतना जबरदस्त परमेश्वर। हालेलुया। लिखा तुम्हें प्रार्थना नहीं करनी आती, हमें प्रार्थना नहीं करनी आती। लिखा आत्मा अंदर से आहें भर भर के प्रार्थना करता है। यस। लिखा बिना पवित्र आत्मा के प्रार्थना भी नहीं कर सकते तुम। और पवित्र आत्मा से मैंने आपको बताया उस ईश्वर से रिश्ता कैसे बना सकते हैं। वो सिर्फ एक ही के पक्ष में बात करता है। कौन? प्रभु यीशु के पक्ष में। और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानोगे, गंदे काम नहीं करोगे, अपने आप वो प्रकाश तुम्हारे अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। हालेलुया। अभी पढ़ाई करने के लिए माता पिता ने खेती करके, पैसे इकट्ठे करके, जमीन बेच के तुम्हें लगाया है कि तुम पढ़ो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? सारा यूथ क्यों फेल है? मेरी जिंदगी के जवानी के हिस्सों में मुझे मेरे गुरु ने एक ही बात सिखा दी थी कि इस पृथ्वी के ऊपर हम हर एक बात का ध्यान नहीं रख सकते। अगर हम रिश्तों की लड़ाइयां लड़ेंगे तो पैसे नहीं मिल पाएंगे, पैसों की लड़ाइयां लड़ेंगे तो रिश्ते नहीं बन पाएंगे। तो हम किन किन बातों की बात रखें? हमने एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमसे कोई गलती ना होने पाए। अगर गलती नहीं करेंगे तो वो ईश्वर भी तुम्हारा न्याय नहीं बिगाड़ सकता। यस। वो ईश्वर भी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। सही है कि नहीं? सही बताओ। तो कितने लोगों ने फैसला लिया गलती ना करने का और परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने का? है भाई? बोल के बताइए मुझे, बताइए, बताओ मैंने फैसला लिया है। बोल, ऐसे बोल के बताओ मुझे। किसने किसने किसी ने फैसला लिया लड़कों में से? है? मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, जाओ जाके जो तुमने दुनिया में जो भी करना है करके देख लो। मनुष्य अधूरा है ईश्वर के बिना, इस बात को गांठ मार लेनी हमने अपने जीवन में। यस। अरे मनुष्य की शक्ति क्या है? हम तो रात को जो सपना देखते हैं वो हमें याद नहीं रहता कि रात को सपना क्या देखा, कल ब्रेकफास्ट क्या किया था वो नहीं हमें याद रहता। मनुष्य की शक्ति कहां है? तुम ईश्वर का इनकार नहीं कर सकते। यस। प्रत्येक कण कण इस पृथ्वी का बताएगा कि वो ईश्वर जीवित है और आज भी इस पृथ्वी को कंट्रोल कर रहा है। हालेलुया। जब मरने लगोगे ना माँ बाप की याद आएगी ना भाई बहनों की याद आएगी, एक ही नाम पुकारोगे कि हे ईश्वर मुझे बचा ले। यस। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है प्राण वही दे सकता है और वही है जो प्राण लेता है। यस। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। उसने कहा मैं आया ताकि तुम क्या कर सको? फल लेके आ सको और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। वो ईश्वर आध्यात्मिक है, वो ईश्वर पवित्र है, वो परमेश्वर पवित्र है बेटा। यस। इस संसार के ऊपर सबसे बड़ी कामयाबी को लेना है तो वो प्रकाश तुम्हारे अंदर होना चाहिए। यस। तुम गंदे काम करोगे, फेल होते जाओगे। उसने कहा व्यभिचार करने वाला व्यक्ति कैसा है? लिखा वो जलते हुए अंगारे अपने सीने के ऊपर रख लेता और वो कहता है कि मेरा सीना नहीं जलेगा। कहता हे मूर्ख,
कहता थोड़ी देर और सो लेना, तब तेरा जो बचा हुआ धन है वो भी राह के लुटेरों के समान लूट लिया जाएगा और कंगाल कर दिया जाएगा। यस। गरीबी किस लिए है? बीमारियां किस लिए है? गुनाह, शराब, यस, पाप के कारण है। यस। और वही है जो तुम्हें बीमार करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। यस। तुमने एक बार अपने जीवन में फैसला लेना है बस। यस। अपने जीवन के ऊपर काम करना है बस। और क्या बोलना है? अपने हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर आज से मैं कोई गलती नहीं करूंगा। परमेश्वर, बोलो 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 आज से मैं कोई बोलो बोलो बोलो, आज से मैं कोई गलती नहीं करूंगी परमेश्वर। बोलो, छोटी सी भी गलती नहीं करूंगी परमेश्वर। छोटी सी गलती भी। बोलो, मैं गरीबी में नहीं मरना चाहता परमेश्वर। गरीबी नहीं मरना। बोलो 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 ऊंची आवाज से बोलो, मैं असफल नहीं मरना चाहता। तू ही है जो मुझे सफल कर सकता है। तू ही है जो मुझे सफल कर सकता है। मैं सफलताओं में मरना नहीं चाहता परमेश्वर। मैं अपनी गरीबियों में मरना नहीं चाहता। मैं अपने बीमारियों। उठाओ अपने हाथों को, बोलो पाखरू को कि परमेश्वर मैं गलती नहीं करना चाहता। परमेश्वर, मैं गलती नहीं करना चाहता। खुदावन, आज से मैं हर एक उन गलतियों को, उन हिस्सों को छोड़ता हूं जो मेरे जीवन में बार बार लौट कर आती हैं। उनसे मुझे दुख होता है खुदावन। इसलिए मैं अपने जीवन में आज से कहता हूं कि मैं गलतियां नहीं करूंगा खुदा। मैं एक छोटी भी गलतियां नहीं करूंगा। हे परमेश्वर, मुझे आपसे रिश्ता बनाना है प्रभु। आओ अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाओ सब जन, और आज मांगो। और जब आज मांगोगे, पवित्र आत्मा मौजूद है, वो अभी इसी वक्त तुम्हें छुएगा। जब गलतियां मानोगे, वो तुम्हारे बीच में ही है, वो टहल रहा है। अगर तुम बीमार हो, अभी इसी वक्त चंगे कर दिए जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, खड़े हो जाओ अपने स्थान के ऊपर और पाकरू से मांगो। अगर बीमार हो, उलझनों में हो, फंसे हुए हो, नहीं समझ आ रहा कि पाकरू मैं क्या करूं, मैं कैसे बाहर आऊं, परमेश्वर आज ही उत्तर दे के भेजेगा तुम्हें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। उठाइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर, आंखों को बंद करके प्रभु यीशु के पास, और उसको बोलिए कि प्रभु, मैंने जो जो गुनाह किए, गलतियां की हैं, मैं छोड़ती हूं उसको, मैं छोड़ता हूं उसको। मैं व्यभिचार से बाहर आता हूं मेरे परमेश्वर, मैं गंदे प्रभावों से बाहर आता हूं। मैं फैसला लेता हूं परमेश्वर कि मैं आज के बाद से कोई गलती नहीं करूंगा, छोटी सी गलती भी नहीं करूंगा। पाखरू जी बोलो बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आज के बाद मैंने जितनी भी गलतियां की, मैं उन सारी गलतियों को छोड़ता हूं खुदा।